अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है की एपिसोड 17 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। सरदार, हमें माफ कर दें, जाने दें हमें। वो दोनों उसको गुस्से में देखकर घिघियाए हुए बोले। दोनों के चेहरे के नक्शे बदले हुए थे। फरहाद ने मार मार कर उनका भरकस निकाल दिया था। अब उनमें मजीद मार बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसकर मुझे टारगेट करने की? जहान उनकी बातों को नजरअंदाज किए शेर की मानित धाड़ा। उसका खून खौल रहा था ये सोचकर कि इसके दुश्मनों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि अब सरदार जहान आलम की सल्तनत में उस पर हमला करवाने लगे थे। सरदार, गलती हो गई, रहम करें। वो दोनों उसके गैज़ो गज़ब से खौफज़दा थे। गलती? हाँ, सरदार जहान आलम ज़ालिमों पर रहम नहीं करता। तुम लोगों ने गलती नहीं, जुर्म किया है, जिसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। दुरुस्तगी से कहते जहान ने इन दोनों पर रिवॉल्वर तानी। सरदार, हमें आप पर हमला करने की सुपारी मिली थी। हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दें। हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। रूखी सूखी खा लेंगे मगर ये काम छोड़ देंगे। हमें मत मारें सरदार। अपनी मौत को सामने देखकर उन दोनों की आंखें फटी थीं। वो दोनों बच्चों की तरह रोने लगे। किसने सुपारी दी थी, नाम बताओ। जहान ने अबरू चढ़ाई। हमाद मलिक ने। हमाद मलिक? ओह खबीस इंसान। मलिक का नाम सुनकर जहान ने जबड़े भींचे। सरदार, हमें माफ कर दें। यकीन माने, आपके बंदे ने जो मारा है ना, जोड़ जोड़ दुख रहा है। हमारे लिए इतनी सजा काफी है। जहान को ढीला पड़ते देखकर उनमें से एक बोला तो जहान ने रिवॉल्वर नीचे किया। पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। आइंदा ये हरकत करने से पहले जान लेना कि सरदार जहान आलम अपने मुजरिमों को बार बार माफ नहीं करता। और हाँ, जाकर अपने उस लोमड़ मालिक से कह देना कि शेर के इलाके में शेर का शिकार करना इतना आसान नहीं होता। शिकारी खुद भी शिकार हो सकता है। अगर उसमें सरदार जहान आलम का मुकाबला करने की हिम्मत है तो सामने आकर करे। यूं बुज़दिल बनकर चूहे की तरह बिल में दुबक कर पीठ पीछे वार ना करे। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और फिर कभी मुझे इस इलाके में नजर मत आना। गुस्से और दुरुस्तगी से कहते जहान बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों जान बख्शी होने पर शुक्र करने लगे और आइंदा के लिए इस काम से तौबा कर ली। लीजिए खान साहब, आपकी मंजिल आ गई। खान हवेली के बाहर गाड़ी रोक दे, अफजल ने उसकी जानिब देखते कहा। शुक्रिया, जहीर ने यकलफ्जी जवाब देते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आपकी भलाई के लिए एक मशवरा दूंगा खान साहब। दोबारा कभी सरदार हवेली की जानिब रुख मत कीजिएगा। सरदार हर बार माफ़ नहीं करेंगे। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और अब तो जहान सरदार की तरफ दो दो रिश्ते बनते हैं। इन्हें मेरा पैगाम दे देना, उनकी जान बचाकर मैंने एहसान किया है, मुझे इस एहसान का बदला चाहिए। जहीर ने अटल लहजे में कहते एक मुस्कुराती नज़र उस पर डाली और गाड़ी से निकल गया। अफजल ने आंखें छोटी करते उसे घूरा और सर झटकते गाड़ी आगे बढ़ा दी। ईद मुबारक अम्मा। डेरे से जहान हवेली आया तो सरदारनी उसकी मुंतजिर थी। खैर मुबारक मेरे बेटे, इतनी देर क्यों लगा दी? डेरे पर कुछ काम था, वहीं से आ रहा हूँ। जहान ने सोफे पर उनके साथ निशस्त संभालते जवाब दिया। ईद मुबारक सरदार। गुल ने किचन से आते शाही टुकड़े जहान को पेश करते मुस्कुराते बगौर उसको देखा, जो सफ़ेद कॉटन की कमीज शलवार में वजाहत का पेकर लग रहा था। उसको देखकर गुल के दिल में कसक पैदा हुई। काश नूर हमारी जिंदगी में ना आई होती तो आज आप सिर्फ मेरे होते। खैर मुबारक, तुम्हें भी ईद मुबारक हो, जहान ने खुश दिली से जवाब दिया तो गुल सर हिलाते वापस पलटी। रुको। तभी जहान की आवाज़ पर उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा।
ये तुम्हारी ईदी। जहान ने बटुए से 5,5 हज़ार के 6 नोट निकालकर गुल की तरफ बढ़ाए। बहुत शुक्रिया सरदार। गुल ने थोड़ा हिचकिचाते पैसे ले लिए। अम्मा, ये पैसे हैं, आप सब मुलाजमों में ईदी बांट दीजिएगा। जहान ने उन्हें पैसे पकड़ाते कहा। उसकी मतलाशी नजरें नूर को ढूंढ रही थीं। किसको ढूंढ रहे हो जहान? उसकी बेताबी नजरें देखकर सरदारनी ने पूछा। अम्मा, नूर कहाँ है? होगी अपने कमरे में। वो कौन सा बाहर निकलती है या हमारे पास बैठती है? सारा दिन कमरे में ही बंद रहती है। सरदारनी ने रूखे लहजे में कहा। अंदाज शिकायत लगाने वाला था, जबकि दूसरी तरफ आज के दिन भी उसका कमरे से ना निकलने का सुनकर जहान को तशवीश हुई थी। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ उसे। अरे, मीठा तो खाते जाओ, गुल ने इतने प्यार से बनाए हैं। सरदारनी ने हैरत से उसको देखते कहा। बाद में खा लूँगा अम्मा, वैसे भी अभी मन नहीं है। सरसरी सा जवाब देते जहान अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गुल उसको जाता देखकर गुस्से से पैर पटकते अपने कमरे में चली गई, जबकि सरदारनी सर्द आह भरकर रह गई। ज़हीर, वो जैसे ही अंदर आया, उसके खून से लिथड़े कपड़े देखकर खानी बेगम के मुंह से चीख निकली थी। जरनिश जो तैयार होकर नीचे आ रही थी, उनकी चीख सुनकर घबराते भागने के से अंदाज में सीढ़ियां उतरते नीचे आई तो ज़हीर की हालत देखकर उसे भी झटका लगा था। ज़हीर, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? वो दीवाना बार उसकी जानिब लपकी थी। मैं ठीक हूँ ज़री, छोटा सा हादसा हो गया था, मामूली सा जख्म है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मामूली सा जख्म? ज़हीर बेटा, तुम इसे मामूली जख्म कह रहे हो? देखो कितना खून बह गया है तुम्हारा। कैसे हुआ ये? खानी बेगम ने तशवीश से पूछा। जरनिश रोने लगी थी। दुनिया में वाहिद वही तो उसका अपना था, उसका हमदर्द, उसका गम गुसार। अगर उसे कुछ हो गया तो जरनिश की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अम्मा, जरी ठीक हूँ मैं, देखें आप दोनों के सामने खड़ा हूँ। प्लीज़ आप दोनों रोना तो बंद करें। ज़हीर ने आजिज़ी से कहा। उसे इन दोनों का रोना तकलीफ दे रहा था। अच्छा तुम अंदर चलो। जरनिश बेटी, इसे अंदर ले जाओ, ये कपड़े चेंज कर ले, तब तक मैं इसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। खानी बेगम ने जरनिश को हदायत देते कहा तो जरनिश असबात में सर हिलाते ज़हीर के साथ कमरे की तरफ चल दी। दर्द तो नहीं हो रहा? उसको पेन किलर देते जरनिश ने गमगीन लहजे में पूछा। परेशान मत हो, ये छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़हीर ने तकलीफ के बावजूद मुस्कुराकर कहा। वो ज़री को परेशान नहीं करना चाहता था। ये सब हुआ कैसे? आप तो ईद नमाज अदा करने गए थे। ईदगाह के बाहर जहान मिला था। मैं उससे नूर के बारे में बात करने लगा था, मगर वहाँ अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। जहान को बचाते मेरा बाजू जख्मी हो गया। उसके इस्तफसार करने पर ज़हीर ने बताया। क्या मतलब? कौन थे वो लोग और उन्होंने आप लोगों पर क्यों हमला किया? पता नहीं, मगर वो जो भी थे, उनका टारगेट जहान था। ज़हीर की आंखों में गहरी सोच की परछाइयां थीं, जबकि जरनिश ये सुनकर मजीद परेशान हो गई। अगर वो लोग जहान के दुश्मन थे तो मतलब नूर की जान को भी खतरा था। अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना, आमीन। जहान कमरे में आया तो नूर मैडम उजड़े हुलिये में बेड पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। नूर, नूरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? उसकी अबतर हालत और बहते आंसू देखकर जहान तड़प उठा। जान जहान को देखकर नूर का दिल दुख से भर गया। सिसकते वो उसके सीने से आ लिपटी। उफ जान, जहान की जान, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? गुल ने कुछ कहा है? उसकी आंखों के सूजे पपोटों को चूमते जहान ने
बेकरारी से पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। नूर ने रोते नफी में गर्दन हिलाई। तो फिर रो क्यों रही हो? जहान ने उलझी निगाहों से उसे देखा। जान, कल रात से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, नूर ने सिसकियों के दरमियान कहा। तो जहान को तशवीश हुई। नूर, रात से तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम मुझे अब बता रही हो। चलो उठो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर का नाम सुनकर नूर चीखी। मगर क्यों? डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। चलो उठो, शाबाश। नहीं, मुझे डर लगता है, वो इंजेक्शन लगाते हैं, नूर ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ। उसके डरने की वजह जानकर जहान को हंसी तो बहुत आई, मगर जब्त कर गया। जान, अगर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया ना, तो मैं जोर जोर से रोऊंगी, नूर ने उसे बाज रखना चाहा। अच्छा, रो लेना, मैं हूं ना तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए। जहान उसके बहानों से वाकिफ था। नूर के लाख एहतजाज करने पर, लाख बहाने बनाने के बावजूद वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। और डॉक्टर से जो खबर उसे सुनने को मिली, जहान उसे सुनकर दीवाना हो गया।